इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों के ग्लो अप्स देखकर थक गए हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अनोखे और विचित्र जानवरों के ग्लो अप्स। सुनने में भले ही कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन बात तो सच है। बहुत से जानवर छोटे होते हुए बहुत ही अगली नजर आते हैं। एनिमल्स भी इंसानों की तरह छोटे होते बेशक अगली नजर आते हों, लेकिन बड़े होकर उनका चेहरा चांदी की तरह चमक जाता है, वो भी नेचुरली। कुदरत ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी उम्र के साथ खूबसूरत दिखने का तोहफा दिया है। जानवरों और परिंदों में कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि बचपन में बदसूरत और बड़े होके काफी खूबसूरत नजर आती हैं। लेकिन बच्चा चाहे जैसा ही क्यों ना हो, माँ बाप को तो हमेशा ही प्यारा लगता है। लेकिन आजकल की दुनिया सीरत से ज्यादा सूरत पर ध्यान देती है, इसलिए बात चाहे लाइफ पार्टनर की हो या पेट एनिमल की, इंसान हमेशा सामने वाले की शक्ल देखकर ही उससे बात आगे बढ़ाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम भी अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगली डकलिंग टू स्वान। स्वान एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पक्षी। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसका सफेद रंग, रंगीन चोंच और इसकी शांत नेचर इसको दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में से एक बनाता है। लेकिन ये स्वान जिसको लोग खूबसूरत समझ रहे हैं, बहुत से लोग इसको बचपन में कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि स्वान के बेबीज बचपन में काफी कम सुंदर और बहुत कम खूबसूरत दिखते हैं। इनके बच्चों का रंग ग्रे और व्हाइट होता है और इनका ये कॉम्बिनेशन कलर इनको इनकी माँ से काफी अलग बनाता है। इनके फेदर बिखरे हुए होते हैं और उम्र गुजरने के साथ साथ इनके जिस्म के रंग में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि जो स्वान के बच्चे बचपन में अगली दिखते थे, बड़े होकर वो ही बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। यही नहीं, बल्कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन पर एक स्टोरी भी है, जिसमें अगली डकलिंग कन्वर्ट होकर एक खूबसूरत स्वान में कन्वर्ट हो जाती है। टैडपोल्स टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स पानी और खुश्की पर रहने वाली एक ऐसी स्पीशीज है जो कि खूबसूरत से खूबसूरत और बदसूरत से बदसूरत भी होती है। इनकी स्पीशीज अलग अलग तरह के रंग रूप में पाई जाती है। हालांकि कुछ फ्रॉग्स काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी होते हैं, इतने कि लोग इनको अपने घर के एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो फ्रॉग्स बड़े होकर बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, बचपन में वो ही काफी अगली नजर आता है। यही नहीं, पैदा होने पर ये एक एग के अंदर ही पलते हैं और जब ये अपने एग से बाहर आते हैं तो ये किसी फिश की तरह नजर आते हैं, जो कि दिखने में काफी बदसूरत लगती है। लेकिन अपनी मैच्योरिटी लेवल तक आने पर यही बेबी फ्रॉग्स जमीन पर अपने पाँव रखने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। कई फ्रॉग्स अपनी जिंदगी को एक टैडपोल के तौर पर गुजारते हैं। ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं, लेकिन जब तक ये टैडपोल लेवल पे होते हैं तो ये किसी भी तरह मेंढक की तरह नजर नहीं आते और टैडपोल से बाहर आने के बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये अपनी लेग्स डेवलप करते हैं और उसके बाद ये बड़े होकर अपने माँ बाप की तरह ही एक मैच्योर और खूबसूरत फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटरपिलर्स टू बटरफ्लाईज। अगर आपको सच में ही कुछ अनोखे किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो आप कैटरपिलर्स को बटरफ्लाईज बनने में कन्वर्ट होता देखें, जिसको देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए, क्योंकि बटरफ्लाईज होती ही इतनी खूबसूरत और दिलकश हैं कि कोई भी इनके प्यार में पड़ जाए। और इंसानों को बटरफ्लाईज को पकड़ना और उनके साथ फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर आपने इनके बटरफ्लाईज बनने तक का सफर देख लिया तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बटरफ्लाईज बनने से पहले जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज पर होती हैं तो इनको कोई छूना तो दूर, देखना भी पसंद ना करे, क्योंकि इस स्टेज में वो काफी रूप लेती हैं। क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी वो किसी कीड़े की तरह नजर आती हैं तो कभी किसी एग की तरह। हालांकि यही स्टेजेस 7 से लेकर 14 दिनों तक चलती हैं और फिर एक कैटरपिलर को एक खूबसूरत और मैच्योर बटरफ्लाई का रूप देती हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन कैटरपिलर्स के भी बहुत से रूप होते हैं। कई आपको दिखने में बहुत खूबसूरत भी लग सकते हैं, क्योंकि ये भी बटरफ्लाईज के पंखों की तरह कलरफुल हो सकते हैं।
लेकिन इनकी खूबसूरती को देखकर कोई भी इनको छूने की गलती बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इनमें से काफी ज्यादा कैटरपिलर्स वेनेमस हो सकते हैं जो कि इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अमेरिकन रॉबिन इतने खूबसूरत और मधुर होते हैं कि कई लोग तो सिर्फ सुबह जल्दी इस वजह से उठते हैं ताकि वो इनका खूबसूरत सा चहचहाना सुन सके, क्योंकि इनकी आवाज जितनी खूबसूरत होती है उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है इनका, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कलरफुल और शाइनी होती है जो इनको दूसरे बर्ड से अलग बनाती है। लेकिन अमेरिका का ये खूबसूरत परिंदा जब छोटा होता है तो बिल्कुल एक अगली परिंदे जैसा लगता है। अमेरिकन रॉबिन के बेबीज जब अपने अंडों से बाहर आते हैं तो ये बिल्कुल नेकेड होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर उस वक्त फेदर्स नहीं होते और इनकी आंखें भी दुनिया में आते ही बंद ही रहती हैं। उस वक्त ये दिखने में काफी अगली और अनअट्रैक्टिव लगते हैं और काफी टाइम तक कोई भी इनको अमेरिकन रॉबिन का बेबी नहीं बता सकता। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनको इनका खूबसूरत कलर, ऑरेंज ब्रेस्ट कलर और खूबसूरत शाइनिंग वाले बाल मिल जाते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। और कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह गाना गाने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। यूरोपियन स्टारलिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्लैक इज ब्यूटी, लेकिन यूरोपियन स्टारलिंग को देखकर इस बात का तो कंफर्म हो गया। यूरोपियन बर्ड का पूरा काला रंग और उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स इसको काफी यूनिक और खूबसूरत बनाते हैं। इनकी शाइनी बॉडी इनको अलग से एक क्लासी बर्ड का टाइटल देती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बड़े होकर लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मानी जाने वाली यूरोपियन स्टारलिंग बचपन में किसी अगली बर्ड से कम नहीं दिखती। जी हाँ, सही सुना आपने। यूरोपियन स्टारलिंग जब पैदा होती है तो इनके पास ना तो कोई पर्टिकुलर रंग होता है और ना ही बॉडी। पैदा होने पर इनका कलर काफी ज्यादा लाइट होता है और ये विदाउट शेप और अनइक्वल नजर आते हैं। इसी वजह से ये देखने में काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। यही नहीं बल्कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में भी ये काफी ज्यादा अगले ही नजर आते हैं। लेकिन एक बार जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर कोई भी बर्ड इनकी खूबसूरती को बीट नहीं कर सकता और इनकी खूबसूरती को देखते हुए ही कुछ लोग इसको अपने घर पर पालना भी बहुत पसंद करते हैं।